तो आज का टॉपिक हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन है। यस सर। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का मतलब क्या हुआ? हीमोग्लोबिन की जांच। हीमोग्लोबिन की जांच। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या है? बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू शुड नो अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इस लेक्चर में आप सब क्या जानेंगे? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन जानेंगे। वेरियस लेबोरेटरी मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जांच करने के डिफरेंट टाइप मेथड आप जानेंगे। इन्यूमरेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच मेथड। और हर मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है देखेंगे, और कॉमनली कौन से यूज होते हैं लैब में हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में, वो देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन। हीमोग्लोबिन इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द रेड सेल साइटोप्लाज्म, अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द नेचुरल सेल। तो हीमोग्लोबिन एक मेजर पार्ट है, ब्लड का एक मेजर पार्ट है हीमोग्लोबिन का, वो आरबीसी का एक मेजर पार्ट है, ठीक है। रेड सेल का मेजर पार्ट है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है? 90% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द मैच्योर सेल। तो एक सेल का 90% कंटेंट, मैच्योर सेल का 90% कंटेंट ड्राई करने के बाद हीमोग्लोबिन की मात्रा 90% निकलती है ड्राई करने के बाद। जैसे हीमोग्लोबिन इसको सुखा दिया है ना, वो आरबीसी उसको श्रिंक हो गई, सूखने के बाद 90% आरबीसी वो निकलेगा हीमोग्लोबिन, ठीक। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन का कॉम्बिनेशन है। ग्लोबिन प्रोटीन है, तो प्रोटीन पकड़ के रखता है हीम को, ठीक है। ग्लोबिन हीम को पकड़ने का काम करता है, साथ में अपने साथ बाइंड करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक, कॉइल फॉर्म में। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज द टेट्रामर। एक होता है मोनोमर, एक होता है डाइमर, ट्राइमर और टेट्रामर। तो मोनोमर का मतलब होता है एक अणु, एक कण, मोनोमर। मर का मतलब कण, ठीक। मोनोमर मतलब एक कण, ठीक। और ये कहा कितना है? टेट्रा। हीमोग्लोबिन में टेट्रामर, चार कण, चार कणों से मिलके एक हीमोग्लोबिन तैयार हुआ, ठीक। और उसके अलग अलग नाम है, B1 B2 A1 A2, ठीक। कंसिस्टिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ सिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड ग्लोबिन चेन। अब ये जो चेन देख रहे हो, रेड कलर है और ऑरेंज कलर है, ठीक, ये क्या है? ग्लोबिन चेन। एक ग्लोबिन चेन पेयर और सेकंड ग्लोबिन पेयर, ठीक। दो पेयर होते हैं ग्लोबिन प्रोटीन के, ग्लोबिन चेन के। टू ईच ऑफ द फोर चेन इज अटैच्ड हीम। ये चारों चेन है, ठीक, ये हीम से अटैच होती है, ठीक। चार जो ग्लोबिन चेन है ये चार हीम से अटैच होती है। पहली चेन आई, हीम से अटैच हुई, फिर हीम से निकली दूसरी चेन, फिर वो तीसरे हीम ग्रुप से अटैच हो गई, फिर यहाँ से चेन निकलेगी, फिर चौथे से अटैच होगी, ठीक। इस तरह से एक दूसरे से चेन, फिर हीम ग्रुप, फिर चेन, फिर हीम ग्रुप करके टेट्रामर होते हैं, ठीक है। सर ये हीम ग्रुप होती है, वो जंक्शन का काम करती है क्या? दूसरे चेन को जोड़ती है क्या? जंक्शन जैसे जोड़ने का काम नहीं करती। ग्लोबिन के साथ में हीम ग्रुप, हीमोग्लोबिन, मतलब एक तो चेन ये हीम हो गया, यस सर, ये ग्लोबिन हो गया। यस सर। एक चेन प्लस एक ग्लोबिन, तो ये एक मोनोमर हो गया, ठीक। इस तरह के चार मोनोमर मिलकर क्या बनाएंगे? टेट्रामर। एक हीमोग्लोबिन कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। जैसे सांप की एक पूंछ एक फन, यस सर, ठीक। तो ये देख लो, एक चेन हो गई, एक टेल हो गई, एक हेड हो गया, ठीक है, ठीक सर। टेट्रामर हो गया। तो ईच ऑफ द फोर चेन इज अटैच्ड हीम, ठीक। चारों चेन, फोर चेन इज अटैच्ड हीम, ये चारों चेन हीम से अटैच होती है, हीम ग्रुप से। व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। हीम क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। ब्लड में आयरन जो रहता, ब्लड में जो आयरन रहता है, यस सर, है ना, उसे फेरस बोलते हैं, ठीक। Fe आयरन, आयरन को कैसे लिखते हैं? Fe,
Fe से, ठीक। फेरस बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं, ठीक है। फेरेट भी कहते हैं। फेरेट बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया। हीम विच इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। तो हीम किससे बना होता है? आयरन से बना होता है। इन फेरस फॉर्म, तो फेरस फॉर्म में रहता है, ठीक। एंड प्रोटोपोरफायरिन, एक तरह का प्रोटीन, ठीक। प्रोटोपोरफायरिन। द मेजर 96% टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन एडल्ट्स इज कॉल्ड HbA एंड इट हैज 2 अल्फा ग्लोबिन चेन एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक। 96% टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन एडल्ट्स, तो HbA फॉर्म में रहता है, ठीक है। अल्फा और बीटा ग्रुप में 2 चेन होते हैं, ठीक। 2 पेयर होते हैं, अल्फा पेयर और बीटा पेयर। इसी अल्फा बीटा पेयर में हमारा 96% हीमोग्लोबिन रहता है। The gene that codes the formation of the alpha globin chain is located on chromosome 16. The gene that codes for the formation of beta globin chain in the chromosome 11. तो क्रोमोसोम 16 पे इसका होता है अल्फा ग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, और जीन क्रोमोसोम 11 पे। जीन और क्रोमोसोम पता है तुम लोग को? सर जीन क्रोमोसोम के अंदर होती है। जीन फैक्टर क्रोमोसोम के तुमने पढ़ा था, गुणसूत्र को बोलते हैं, ठीक, हिंदी में। एच शेप में स्ट्रक्चर था क्रोमोसोम का, उसको हम अनकॉइलिंग करेंगे। अनकॉइलिंग करेंगे, डीएनए निकलेगा, ठीक। फिर डीएनए के अंदर क्या मिलेगा हमें? जीन मिलेगा। जीन का मतलब क्या होता है? अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ डीएनए। डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट जिसमें मैसेज छपे हुए हो। डीएनए में क्या होता है? जेनेटिक कोड्स। वो एक तरह का जिसका काम करते हैं मैसेज का, जिसे बाप की शक्ल बेटे से मिलती है, तो जेनेटिक कोड्स की वजह से। तो फीटल लाइफ में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का शेप बदलता रहता है, जैसे वो तो जो बोला मैं तुम्हारी जानकारी के लिए होगी, ठीक। तो फीटल लाइफ, फीटल का मतलब होता है नवजात शिशु। एम्ब्रियो का मतलब, एम्ब्रियो का मतलब नवजात शिशु से पहले के स्टेज है। देखो, जब सारे ऑर्गन बच्चे के बन जाते हैं तो वो फीटस कहलाता है, ठीक। और उसके पहले के स्टेज जब बन रहे होते हैं, ठीक, तो वो एम्ब्रियो रहता है स्टार्टिंग फेज में। जन्म होने के बाद इन्फेंट हो जाता है, उसके बाद इन्फेंट हो जाता है, उसके बाद जो है चाइल्ड हो जाता है। तो गोबर 1, गोबर 2 एंड HB पोर्टलैंड प्रेजेंट इन अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो गोबर 1, गोबर 2, HB पोर्टलैंड ये कब प्रेजेंट होता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में। एम्ब्रियोनिक मतलब सबसे फर्स्ट स्टेज में, ठीक। गोबर 1, गोबर 2, HB पोर्टलैंड फॉर्म में होता है। ये नाम है हीमोग्लोबिन का, ठीक। ये हीमोग्लोबिन का नाम है। फिर ये जैसे जैसे मैच्योर होगा, आफ्टर द 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट, 8 हफ्ते के बाद, मतलब 8 हफ्ते मतलब 2 महीने, 2 महीने के बाद ये एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन आर रिप्लेस्ड बाय फीटल हीमोग्लोबिन। तो ये एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन था, ये फीटल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे HbF बोलते हैं, ठीक। This remains the predominant hemoglobin until after birth and constitutes 50 to 90% of total hemoglobin. After birth, its concentration decreases to less than 2% at 30 weeks of age. HbA is the then as predominant hemoglobin. HbA2 abnormal, HbS, HbC. फंक्शन अपने हेमोग्लोबिन देखते हैं। फंक्शन आपको पता ही है, रिवाइज कर लेते हैं। Heme has the ability to bind oxygen reversibly and carry it to the tissue. ये इसका क्या मतलब हुआ? Heme has the ability to bind oxygen reversibly, दोबारा बाइंड करता है। तो हमें समझ रहे हो? हमने पेन उठाया, वहाँ रख दिया, फिर दोबारा उठाया, फिर रख दिया, ठीक। मेरे हाथ खाली हो गए ना, ठीक। ये क्या है हमारा? ये हमारा हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन काम करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से लेके टिश्यू तक पहुंचाता है। ये पहुंचाने के बाद वो उसके हाथ गैर हो गए, खाली हो गए हीमोग्लोबिन। तो ये क्या लिखा? रिवर्सिबली। तो ये रिवर्स जा रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ आया जहाँ जाना था टिश्यू में,
फिर वहाँ से दोबारा ऑक्सीजन को लेने जा रहा है, ठीक है। तो ये समझिए, इट आल्सो फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड टिश्यू। ऑक्सीजन के साथ साथ CO2 को भी कैरी करने में हेल्प करता है, ठीक। ऑक्सीजन के देता है ऑक्सीजन और CO2 को लेकर आता है, ठीक। Between the lungs and tissue, thus hemoglobin function as the primary medium of exchange of oxygen and carbon dioxide। O2 और CO2 का एक्सचेंज का काम हीमोग्लोबिन का हो गया। Normal hemoglobin concentration in the human man 150 से 20 ग्राम पर लीटर, प्लस माइनस 150 प्लस माइनस 20 ग्राम पर लीटर। वोमेन नॉन प्रेग्नेंट 135 प्लस माइनस 15 ग्राम। प्रेग्नेंट वोमेन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 135 ग्राम, फिर 117 ग्राम, 110 ग्राम। बर्थ के समय 40 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर के हिसाब से, ठीक है, डेसीलीटर का नहीं बता रहे, ये लीटर का बता रहे हैं। क्योंकि डेसीलीटर में कर देंगे तो कम हो जाएगा ना, लीटर को 10। तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, अर्ली रिनल इनसफिशिएंसी, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ब्लड में घटता बढ़ता कैसे है, किस वजह से? हीमोग्लोबिन ब्लड में कम हो जाता है, किस वजह से? उसका फिजियोलॉजिकल वेरिएशन किस वजह से होता है? अर्ली रिनल इनसफिशिएंसी, रीनल प्रॉब्लम है, गुर्दे में कोई दिक्कत है, रीनल डिजीज है, ठीक। किसी की किडनी खराब है, मान लो किडनी का प्रॉब्लम है, तो इसका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन, बॉडी में किसी तरह की इन्फ्लेमेशन है। टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी, जो मेल हार्मोन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक, फीमेल में भी होता है लेकिन मेनली मेल हार्मोन बोलते हैं, उसकी डेफिशिएंसी। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन की कमी से क्या क्या हो सकता है? जिसके टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अगर एक मैन में कम हो जाए, ठीक है, मेल में क्या होता है तो क्या हो सकता है? देखो, थका हुआ रहेगा, फटीग रहेगा, मसल मास कम हो जाएगा। क्योंकि मसल्स मैन में क्या होता है, मसल्स, फीमेल में फैट ज़्यादा रहता है, मसल्स की क्वांटिटी कम रहती है। मेल में मसल्स की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है और फैट की क्वांटिटी कम रहती है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो मसल्स एट्रोफी हो जाएगी, मसल्स में पावर नहीं रहेगी। जैसे एक आदमी का शरीर भी एक वुमेन की तरह दिखने, अपीयरेंस उसका थोड़ा वुमेन जैसा दिखेगा, ठीक है। और वो हो गया हीमोग्लोबिन इसकी टेस्टोस्टेरोन कमी से। और वॉइस चेंज हो सकती है, ठीक, थोड़ी मर्दाना आवाज़ नहीं रहेगी, मतलब पतली आवाज़ रहेगी, ठीक है। और हेयर, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया तो उसके हेयर क्या हो जाएंगे, जो हमारे हेयर होते हैं ये थिन हो जाएंगे। जैसे फीमेल में थिन होते हैं ना हेयर, मेल में थिक हेयर होते हैं, तो थिन टेस्टोस्टेरोन की कमी से ऐसा प्रॉब्लम होती है। तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। डिमिनिश, अच्छा, मेल में बताओ हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहता है ना फीमेल की तुलना में, मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहता है भाई, 14 to 16% होता है, फीमेल में 11 से 13%। तो ये क्यों है? ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मेल में टेस्टोस्टेरोन की लेवल गिरेगा, डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। एरिथ्रोपोएसिस, माइलोडिस्प्लेसिया, रिड्यूस्ड एचपी कंसंट्रेशन, ये सब डिजीज है। माइलोडिस्प्लेसिया, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। एक्सरसाइज करने से क्या होगा? हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, एचपी कंसंट्रेशन क्यों बढ़ेगा? एनर्जी मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा। एक्सरसाइज करने से, हाँ, एक्सरसाइज करने से हम लोग एरोबिक एक्सरसाइज हो जाती है, हम लोग ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो जितना ऑक्सीजन जाएगा तो हीमोग्लोबिन उतना रिच रहेगा। पोस्चर, लाइन सिटिंग इंक्रीज द एचपी कंसंट्रेशन। तो लेटने की तुलना में बैठने में हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है कंसंट्रेशन। एल्टीट्यूड और स्मोकिंग इंक्रीज एचपी कंसंट्रेशन। हीमोग्लोबिन बढ़ जाए तो एचपी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है।
भाई पानी, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। Yes. जैसे हमारे सोडियम पोटेशियम है ब्लड, अब बॉडी का डिहाइड्रेट हो गई तो पानी तो उड़ गया, तो कंसंट्रेशन उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जो सॉल्वेंट है। ब्लड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम 3 डिफरेंट सोर्स, कैपिलरी, वेनस, आर्टेरियल नेट, ये आपको पता है, ये भी पता है। इंडिकेशन ऑफ द एचपी एस्टिमेशन डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ सीवियरिटी ऑफ एनीमिया, मतलब एचपी का पता लगाया जाता है एनीमिया कंडीशन में, सीवियरिटी पता लगाने के लिए, पॉलीसाइथेमिया पता लगाने के लिए, रिस्पांस थेरेपी, एनीमिया के इलाज, एनीमिया के ट्रीटमेंट करने के लिए जांच कराते हैं, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन ऑफ रेड सेल इंडिसेस, रेड सेल की मॉर्फोलॉजी समझने के लिए, मतलब रेड सेल में क्या सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है जो ऑक्सीजन कम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो वो पता लगाने के लिए। सिलेक्शन ऑफ ब्लड डोनर्स, तो ब्लड के डोनर्स पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कराता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की मेथड कौन सा है? कॉलरीमीटर मेथड, कैलोरीमीटर मेथड, कॉलरीमीटर में कलर से कलर, जैसे आपको पता है कैलोरीमीटर में क्या लगे होते हैं, अलग अलग फिल्टर लगे होते हैं, ग्रीन फिल्टर, रेड फिल्टर, है ना, तो अलग अलग फिल्टर क्या शो करता है, फिल्टर का क्या मतलब होता है सर? वो रेडिएशन वेवलेंथ, यस सर, फिल्टर वेवलेंथ को शो करता है। जैसे ग्रीन फिल्टर का 540 nm वेवलेंथ है, ठीक है। विजुअल मेथड, अच्छा कैलोरीमीटर मेथड में क्या होता है? दो मेथड है, विजुअल मेथड और फोटो इलेक्ट्रिक मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं, कलर देखते हैं, हीमोग्लोबिन का एस्टिमेट करते हैं। विजुअल मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं? साहली, एसिड इमेटिंग, साहली मेथड, जिसे एसिड इमेटिंग बोलते हैं। क्वालिस्ट हीमोग्लोबिन चार्ट, डब्ल्यूएच हीमोग्लोबिन कलर स्केल भी होता है, हीमोग्लोबिन का कलर स्केल भी आता है जिससे मैच कराते हैं कलर हीमोग्लोबिन का। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड भी होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड भी होता है, ठीक, चेक करने का, लेकिन सबसे ज्यादा साहली मेथड यूज होता है। फोटो इलेक्ट्रिक मेथड में साइनो हीमोग्लोबिन मेथड होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड होता है, अल्कलाइन हीमेटिक मेथड होता है। इसमें क्या होता है? साइनो हीमोग्लोबिन मेथड ज्यादा यूज होता है, ठीक ठीक। इसमें मतलब अभी आगे बताते हैं साइनाइड के साथ वो होता है, कन्वर्ट हो जाता है साइनाइड में, ठीक है। गैसोमेस्टिक मेथड है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, गैसोमेस्टिक मेथड में क्या था? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मेजर्ड बाय बैंड्स लाइक apparatus, ये apparatus पुराने पहले यूज होता था बहुत पहले, बेस्ड ऑन द फार्मूला 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरीज 1.35 ml ऑफ ऑक्सीजन। इस फार्मूले में ये मशीन डिस्कवर होती कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ले जाएगा, तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाएगी, तो हमें हीमोग्लोबिन की मात्रा मिल जाएगी, ठीक है, समझे। पहले जो ऑपरेटर्स करा था हीमोग्लोबिन पता लगाने के लिए, तो उसमें क्या था? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन ले जाता था। इसी को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके हम लोग कितने ग्राम है हीमोग्लोबिन पता लगा लेते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा हमें से पता चल गई तो हीमोग्लोबिन की मात्रा पता लगा लेते हैं। इट डज नॉट मेजर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो ऑपरेटर्स था ये हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का तो पता लगाता था, लेकिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का पता नहीं लगाता था, ठीक ठीक। सेल्फ हीमोग्लोबिन में आया मेथमोग्लोबिन टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव और रिलेटेड टू परसेंटेज देन अदर मेथड, मतलब टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब एक तरह से हमारे यूज का नहीं था, बना तो था लेकिन हमारे यूजफुल नहीं था। आगे केमिकल मेथड में था आयरन कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन फर्स्ट एस्टिमेटेड और इनडायरेक्टली HP derived 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट्स 375 ग्राम ऑफ आयरन। तो 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में नहीं 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, हाँ 374 ग्राम ऑफ आयरन में 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन मिलता था। इनडायरेक्टली हीमोग्लोबिन डिराइव किया जाता है, डिराइव मतलब निकाला जाता है, डिराइव मतलब निकालना। हाँ सर। टाइम कंज्यूमिंग मेथड था, दिस मेथड इज यूज्ड टू कैलिब्रेट ऑल द मेथड ऑफ द HP एस्टिमेशन। ये भी मेथड सही नहीं था। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड में था रफ एस्टिमेट आता था, ये भी ठीक, ये भी हमारे यूजफुल है। मेड फ्रॉम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड, तो ब्लड के स्पेसिफिक ग्रेविटी से चेक होता तो ये एक्यूरेट नहीं होता था।
सारी एसिडमेटिक मेथड के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। प्रिंसिपल इसका क्या था? सारी मेथड किस चीज के लिए? हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए। ब्लड इज, इसमें क्या होता था? प्रिंसिपल क्या था? ब्लड इज मिक्स्ड विद द एसिड सॉल्यूशन। ब्लड को एसिड के साथ मिक्स करने पे क्या बनता था? ब्राउन कलर एसिड हेमेटिक बनता था। जब एसिड के साथ ब्लड को मिलाते थे, ठीक है, ब्लड को एसिड मिलाते तो ब्राउन कलर का मिक्सचर बनता था, उसको क्या कहते थे? हेमेटिक। ठीक, ब्राउन कलर एसिड हेमेटिक बोलते थे। ठीक, डाइल्यूटेड विद वाटर टिल ब्राउन। उसके बाद क्या करना है? एसिड के बाद, एसिड के साथ मिलाने के बाद उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके डिस्टिल वाटर डालते थे। ठीक, कब तक मिलाते थे? जब तक कलर मैच ना हो जाए। हाइड्रेशन जैसे साली एक इक्विपमेंट है, उसमें एक कलर दिया हुआ है कोटिंग, उसके साथ मैच कराना होता है। अभी दिखाते हैं। डाइल्यूटेड वाटर टिल ब्राउन कलर मैचेस। तो ब्राउन कलर तो पहले से उसमें मशीन में बना हुआ कलर सेट है, ऑलरेडी सेट है, उससे मैच कराना होता है। ठीक, जब तक कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जब तक मिलाते रहेंगे जब तक कलर मैच ना हो जाए। उसके बाद जहाँ तक वो लेवल पहुँचा डिस्टिल वाटर मिलाने के बाद, जहाँ तक जैसे 13 पे पहुँचा तो मतलब 13 ग्राम। ठीक, तो ठीक है। मैचेस दैट ऑफ ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड। तो ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड उसमें लगा होता है शाइनिंग वाले इक्विपमेंट में। HD वैल्यू इज रीड डायरेक्टली फ्रॉम द स्केल। HD की वैल्यू डायरेक्ट देख सकते हैं हम लोग इसमें। इक्विपमेंट कौन कौन से होते थे? साली हीमोग्लोबिनोमीटर था, साली पिपेट था और स्टीरर था, कांच का है ना, ड्रॉपिंग पिपेट था। ठीक, प्रॉपर एक्यूरेसी। ठीक, रीजन कौन था? M/10 एक्सियल सॉल्यूशन था, यही एसिड। ठीक, और डिस्टिल वाटर था। इतनी चीजें जरूरत है। अगर ये आपके पास है तो आप आराम से हीमोग्लोबिन पता लगा सकते हैं किसी का। ये चीजें किसको नहीं मिल जाएंगी। ये तो एक सेट आता है, किट आती है, हीमोग्लोबिन की किट आती है। और ये क्या है? रिएजेंट भी M/10 का एक्सियल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। ये चला लेंगे। हाँ, डिस्टिल वाटर मिल जाएगा। आप किसी का भी हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हो आराम से। ये किट आता है साली हीमोग्लोबिन। इसमें आप देखो तो ग्लास लाइन लगी है ना, इस कलर से मैच कराना होता है। जब ट्यूब हम लगाते हैं सेंटर में लगाते हैं। ठीक, साली एसिड हेमेटिक है। ठीक है, इस कलर से मैच करना होता है। प्लेस N/10 सॉल्यूशन इनटू HP ट्यूब। HP ट्यूब है ये। यस सर, हीमोग्लोबिन। ठीक, HP ट्यूब 2 ग्राम। प्लेस N/10 एक्सियल सॉल्यूशन HP ट्यूब अप टू 2 ग्राम। ब्लड सैंपल इन साली HP पिपेट अप टू 2 माइक्रो। तो कितना ब्लड लेना है? 20 माइक्रोलीटर पिपेट से। ठीक है, ऐड ब्लड सैंपल टू एसिड सॉल्यूशन। ठीक, N/10 में HCl सॉल्यूशन में मिलाना है। कितने में? 2 ग्राम में। 2 ग्राम में 20 माइक्रोलीटर ब्लड मिलाना है। ऐड ब्लड सैंपल टू एसिड सॉल्यूशन स्टीनर से मिक्स विद स्टीरर। ठीक, अलग ट्यूब में मिक्स कर लेंगे। ठीक है, 10 मिनट अलाउ टू स्टैंड फॉर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक, ऐड डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप टिल द कलर ऑफ द सॉल्यूशन मैचेस टू ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड। ये क्या है? ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड, पहले से जो कलर सेट किया हुआ है। ठीक है, टेक द रीडिंग ऑफ द लोअर मेनिस्कस फ्रॉम द ग्रेजुएटेड ट्यूब इन द ग्राम्स। तो इसमें जो लाइनिंग जो है वो ग्राम्स की होती है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 13 ग्राम तक। ठीक, तो इसमें हमने क्या लिया था? 2 ग्राम तक। 2 ग्राम जहाँ मार्किंग है वहाँ तक हमने M/10 सॉल्यूशन लिया था और 20 माइक्रोलीटर ब्लड लिया था। उसके बाद उसमें डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते गए जब तक कलर मैच ना हो जाए। अंधेरे में नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है कलर कुछ का कुछ हो जाएगा। इसे एक बार उजाले में ट्यूब को इसमें से बार बार निकाल के आपको देखना पड़ेगा। इसमें ट्यूब घुसा के उसमें नहीं डालना, ट्यूब निकाल के आपको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कलर इससे मैच हो रहा है कि नहीं। पता चला आपने ज़्यादा डिस्टिल वाटर मिक्स कर दिया इसमें। ठीक है, एडवांटेज क्या है साली मेथड का? इजी टू परफॉर्म, इजी है, क्विक है, रिजल्ट जल्दी आता है इसका, इनएक्सपेंसिव सस्ता है, किट मिल जाती है सस्ती। कैन बी यूज्ड एज बेडसाइड प्रोसीजर।
पेशेंट बेड साइड है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर टेक्निकल एक्सपर्टाइज, किसी से भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने आप टेक्निकल एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दिया मेथड तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। लेक्चर इतना करते हैं, ठीक है। आगे देखो, चलो डिसएडवांटेज देखो थोड़ा। फॉर मैक्सिमम कलर लॉन्गर टाइम इज रिक्वायर्ड, परफेक्ट मैचिंग विद द ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड इज नॉट पॉसिबल। तो परफेक्ट मैचिंग भी ठीक है इम्पॉसिबल है, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मेथोग्लोबिन एंड सल्फर हीमोग्लोबिन आर नॉट कन्वर्टेड टू एसिड हेमेटिक। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का एसिड हेमेटिक में नहीं कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो वो नहीं कर जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ कलर इज स्लो एंड एसिड हेमेटिक इज नॉट स्टेबल सोर्स ऑफ लाइट विल इन्फ्लुएंस द कंपैरिजन ऑफ कलर। तो लाइट की वजह से कलर हमें पता नहीं चल पाएगा, तो इसका डिसएडवांटेज है।